भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। भाई साहब प्रणाम, बहनों प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और एकादशी का दिन भी है। बहुत अच्छा दिन है। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, और मैं इधर थोड़े दिनों से छोटे छोटे और अच्छे वीडियो डाल रहा हूँ और हमारे काफ़ी भाई बहन लाइक भी कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ा और मैंने सोचा कि कुछ और वीडियोज़ बनाए जाएं, अच्छे अच्छे वीडियोज़, जिससे हमारे भाइयों में, बहनों में, बहन बेटियों में अच्छे अच्छे सुधार आएँ। ये जीवन है, हमें अपने जीवन को कुछ ऐसी चीज़ें अपने जीवन में लानी है, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार, गोल्डन थॉट्स, जिससे हमारा जीवन धन्य हो। तो मेरे मन में आया कि कुछ ऐसे विचार लोगों के बीच शेयर किए जाएं, अपने दिल की बातें आपस में की जाए, उसके प्रति लोगों में जागरूकता लाई जाए। क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं है तो लोग उसको अप्लाई नहीं करते, उस मार्ग पर नहीं चलते। जानते हैं कि ये करना चाहिए लेकिन करते नहीं। तो मेरे मन के अंदर ये विचार आया कि हम कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूं, आपका ध्यान इधर आकर्षित करूं, आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएं और आप भी उन कामों को, उन शुभ कार्यों को करना शुरू करें। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एकादशी का व्रत जरूर रहे। एकादशी भगवान विष्णु का दिन माना गया है और बृहस्पतिवार भी गुरु जी का दिन है और भगवान विष्णु का भी दिन है। तो इसलिए ऐसे समय में यदि हम व्रत रहते हैं, इससे कई फायदे हैं। मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है, शांति आती है, प्रेम आता है, तरह तरह के अच्छे विचार आते हैं। और हमारे जो हम लोग उल्टे सीधे खाए पिए रहते हैं, शरीर के अंदर पड़े पड़े सड़ता रहता है, पेट साफ नहीं होता है, धीरे धीरे हम लोगों का पेट भी साफ हो जाता है। और जब पेट साफ हो जाता है तो कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कहते नहीं, पेट सफा हर रोग दफा। तो इसके कई फायदे। एक तो भगवान का ध्यान है, उनके ध्यान में बैठे हैं। दूसरा, अपना शरीर स्वस्थ हो रहा है, पेट स्वस्थ हो गया, काफ़ी विकार खत्म हो गए।
क्योंकि ज़्यादा कुछ बीमारियां हम लोगों के शरीर में अनावश्यक चीज़ों को खाने की वजह से खाते रहते हैं जब कुछ सामने आ गया उसी को खा लिया, जो कुछ आया उसी को थोड़ा थोड़ा खाया कई बार, अब वो ज़्यादा हो जाता है, पचता है नहीं, पचता नहीं है, पेट के अंदर सड़न पैदा होती है और सड़न पैदा होगी तो बीमारियां होगी। पेट की खराबी से ही गांठों की बीमारी, पेट की खराबी से ही सिर दर्द की बीमारी, वायु बतास की बीमारी, फोड़े फुंसी की बीमारी कहाँ से है? हमारे अंदर जो हमने खाया है, जो दूषित पदार्थ इकट्ठे हो गए उनकी वजह से। तो एक ये है कि अगर हम कम खाएं और हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक व्रत रह लें तो काफ़ी कुछ हमारे पेट की अच्छी सफाई हो जाती। ये बहुत अच्छा व्रत है मेरे विचार से। भगवान भी प्रसन्न, हमारा शरीर भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न, इसलिए ये व्रत रहिए, पहली बात। दूसरा, ये व्रत रहने से परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु का व्रत है, वो भी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। तो उनका व्रत रह लेते हैं, वो भगवान को प्रसन्न करना है, पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। उनके ध्यान में रहिए सुबह से शाम तक 24 घंटे उन्हीं के ध्यान में। जब हम व्रत रहते हैं तो परमात्मा के प्रति ध्यान ज़्यादा जाता है, आलस से कम हो जाता है। खा लेते हैं तो नींद आने लगती, नहीं खाए रहते तो नींद नहीं आती आलस से नहीं आता। तो उनके ध्यान में, उनके पूजा पाठ में, उनकी सेवा में रहिए। जो हो सके दान दक्षिणा भी दीजिए। घर के अंदर जो अनावश्यक धन भी हैं वो दान दक्षिणा के रूप में निकल जाते हैं। अनावश्यक धन भी नुकसान करता है। तो ये मेरा ये आप लोगों से बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली बात करने की बात नहीं है, ना बहुत ज़्यादा अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल बात है, साधारण सी बात है। बस व्रत रहना शुरू कर दो। एकादशी व्रत कई रोगों का नाश करता है, कई पापों का नाश करता है। भूल चूक में हम लोगों से गलतियां होती रहती हैं जिसके पाप बनते रहते हैं, तो इनका भी नाश करता है एकादशी का व्रत। इसलिए ज़्यादा गहराई में न उतरते हुए मोटी मोटी बात है, इस व्रत को रहना ही बहुत फलदायी है। बहुत क्या फर्क पड़ता है, महीने में 2 दिन आती है, 2 दिन रह लो व्रत, रह लो व्रत। ज़्यादा भूख सता रही, थोड़ा फल फूल खा लो, थोड़ा से दूध पी लो, और हो सके तो ना ही खाओ, बहुत अच्छा, पूरा दिन ही रह जाओ। नहीं बर्दाश्त होता है सबको, थोड़ा बहुत फल फूल खाते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन व्रत जरूर रहिए। मैं तो बार बार कहूँगा कि व्रत रहना आपके लिए, तन के लिए, मन के लिए, इस संसार में रहने के लिए और संसार छोड़कर जाने के बाद भी यह व्रत फलदायी रहेगा। हम अपने को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं, उनके ध्यान में व्रत रहते हैं, तो हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो हमें फ़ायदा लेना है, फ़ायदा चाहिए ना। तो इसलिए हम अपने भाई बहनों से, बहन बेटियों से प्रार्थना करेंगे कि व्रत रहना शुरू करें, और हो सके तो 1 माला रोज़ गायत्री मंत्र का भी जाप करें,
रोज़ जाप करें, उसका भी बड़ा फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, अनगिनत फ़ायदे, आप करके देखिए। तो भाइयों, हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, आपके हित में होगा, आपके हित में होगा, पक्का आपके हित में होगा। संकल्प करिए कि हमें व्रत रखना है और गायत्री मंत्र का एक माला रोज़ करनी, रोज़। तो भाइयों, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं, मुझे आशा है और मुझे अंदर से खुशी हो रही है। इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी लिखिए, कमेंट भी, हमें आपके कमेंट की इंतज़ार है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरा मनोबल और बढ़ेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे भाई बहन ये जो वीडियो देख रहे हैं अपने जीवन में अप्लाई करें कि हमें क्या अच्छा करना है, अच्छा ही करना है, बुरे मार्ग पर नहीं चलना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।